आप सभी का अपने इंडियन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जो कि आज हमारी डे 14 की वीडियो है, जिसमें हम लोग एक्सेल में जीएसटी निकालने के बारे में देखने वाले हैं। जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। और इसमें से जो जीएसटी में होता है, जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, उसमें एक होता है सी जीएसटी और एक एस जीएसटी। जो सी जीएसटी होता है उसको सेंट्रल यानी वो सेंट्रल इसका फुल फॉर्म होता है सी जीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। और एस जीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जो सी जीएसटी होती है वो सेंट्रल के लिए लागू होती है, और जो एस जीएसटी होती है वो स्टेट के लिए लागू होती है। आज हम लोग इसी में जीएसटी का निकालने के बारे में देखेंगे। जीएसटी इन एमएस एक्सेल यानी 5% हमको निकालना है, और 18% जीएसटी यानी दी हुई है। इसमें हमको आइटम्स दिए गए हैं डेटा में, और क्वांटिटी दी गई है, और रेट दिया गया है। उसके बाद जीएसटी जीएसटी दी गई है, हमको 5% जीएसटी निकालना है। इन दोनों में 5% जीएसटी निकालना है। और ये जो हेयर ऑयल है और मोटरसाइकिल है, उसमें हमको 18% जीएसटी ऐड करके निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमको टोटल निकालने के लिए अभी ये नॉर्मल टोटल निकालने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले ही फार्मूले में बताए हैं। पहले इक्वल उस वाले सेल में एंटर करके इक्वल लगाएंगे, उसके बाद रेट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करके उसके बाद एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा टोटल नॉर्मल टोटल आ जाएगा। उसके बाद नीचे ड्रैग कर देंगे तो इस प्रकार हमारा पूरा टोटल आ जाएगा, यानी सारे प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा। उसके बाद सी जीएसटी का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, उसके बाद हम टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे, उसके बाद 5% दिया गया है। 5% का मतलब यानी सी जीएसटी होगी उसमें आधा, 5% का आधा होता है, और 2.5 करेंगे। उसके बाद परसेंट का मार्क लगाएंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो सी जीएसटी आया है, और नीचे ड्रैग कर देंगे, क्योंकि दोनों में 5% जीएसटी निकालना है। हम इसको पूरा ड्रैग नहीं करेंगे, क्योंकि अगला वाला जो प्रोडक्ट है उसमें हमको 18% जीएसटी ऐड करना है। तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे, उसके बाद 18% जीएसटी में जो 9% होगा वो सी जीएसटी होगा, और 9% एस जीएसटी होता है। तो यहाँ हम लोग 9 टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। नहीं, 9 टाइप करेंगे, उसके बाद परसेंट का मार्क लगाएंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमारा सी जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद नीचे ड्रैग कर देंगे, क्योंकि दोनों में 18% है। अब इस वाले कॉलम में भी वही फार्मूला लगेगा, तो हम इस वाले इसमें कॉलम में फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, यही ड्रैग इसमें फार्मूला वही लगेगा। सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का मार्क वही जो बताए थे। और इसमें 2.5% यानी 2.5% जीएसटी इसमें लगा, तो इसमें सी जीएसटी ओ ये एस जीएसटी है, इसमें भी 2.5 होगा। 2.5 इसमें परसेंट का मार्क लगाएंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। ये देखिए दोनों हमारा बराबर हो गया। और जो ये है 2.5 इसमें लगा, 2.5 इसमें, यानी टोटल जो जीएसटी हुई आपकी 5% की हो गई। अब इसमें भी इक्वल लगाएंगे, उसके बाद टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का मार्क, उसके बाद 9 टाइप करेंगे, 9 टाइप करेंगे, उसके बाद परसेंट का मार्क लगाएंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमारा एस जी एस टी आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे। अब टोटल पेमेंट में सबसे पहले हम इक्वल का मार्क लगाएंगे। अब इन्हीं तीनों को जोड़ना है, क्योंकि हमको 5% हमने जीएसटी ऐड कर दी है, और सी जीएसटी और एस जीएसटी निकाल के। अब टोटल वाले कॉलम में इसको सिलेक्ट करेंगे, या तो एक एक आप सिलेक्ट करके कर लीजिए, या तो हमने बताया था अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तब भी ये आ जाएगा। हम इसको नॉर्मली फार्मूला बेस मैथमेटिकल से ऑपरेटर से इसको हम कर रहे हैं, तो हम प्लस का मार्क लगाएंगे जितने भी हैं, उसके बाद एंटर कर देंगे। ये हमारा आ गया। इसके बाद इसको पूरा हम ड्रैग कर देंगे, क्योंकि सभी को ऐड करना है। तो इस प्रकार हमारा टोटल पेमेंट आ गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी ना समझ में आया, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक।